हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जब मैं बोलता हूं तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका प्रोग्राम या आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है वो टाइम पे कई बार हमारे कोड में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। जब मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की आपसे बात करता हूं तो एक काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि मैं मेरे ये जो स्क्रीन है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। चलिए, ये मैंने दो पार्ट पे इसे ब्रेक कर लिया यहां पे। तो सबसे पहले एक छोटा सा कोड बनाते हैं, उसमें एरर एक आएगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे ये हम देखते हैं। तो लेट्स से एज्यूम हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से num इज इक्वल टू 2 और हमने यहां पे इको बोला 2 डिवाइड बाई $num। तो अगर आप यहां पे आउटपुट देखें तो आउटपुट आ जाएगा 1। अब अगर मैं इसको 0 कर दूं तो यहां पर आपके सामने एक वार्निंग आ जाएगी कि डिविजिबल बाय 0 ऑन लाइन नंबर दिस। तो यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हमने 2 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की तो हमारे सामने यहां पे कोड में कुछ एक एरर आ गई, वार्निंग आ गई, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इसको हैंडल कैसे करें। अब हैंडल करने का सिंपल तरीका है, हम यहां पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, इफ $num greater than 0। अगर ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां पे एक मैसेज दिखा सकते हो, प्रोवाइड वैलिड नंबर। अब क्या होगा, वो जो आपकी एरर आ रही थी वो यहां पे हट गई। तो इसको हम लोग जब हम नॉर्मल कोडिंग करते हैं तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली ये बोलता है कि जब भी आपके पास कोई इस तरीके का सिनेरियो आता है तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करिए, इफ एल्स की कंडीशन मत लगाइए। देखिए, हर काम को करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को भूख लगी है तो मैं भूख लगी में अगर मैं कुछ भी खा सकता हूं, मैं स्नैक्स भी खा सकता हूं, मैं फ्रूट्स भी खा सकता हूं, मैं खाना भी खा सकता हूं, मेरा पेट भरेगा। सेम टाइम पे इफ एल्स की कंडीशन भी लगाते हैं तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। पर जब मैं खाने की बात करता हूं तो आइडियली खाना अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। सेम टाइम पे हमारे कोडिंग में आता है कि जब हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो आता है तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका यहां पे है कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करें। देखिए, इसको अगर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करना होता क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक बार करते। मैं इसको एक बार फिर से कंट्रोल वाई, एरर जो आ रही थी वो आने देता हूं। अब जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो हम लगा वहां पे भी कंडीशन ही रहे हैं, पर वहां पे हम इसको कुछ एक थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये करता तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करता, ट्राई। यहां पे मैं कंडीशन लगाता इफ $num greater than 0। अगर तो $num जो है ग्रेटर देन 0 है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये हुआ इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो चीजें होती हैं कि हमने बोला कि इस कोड को ट्राई करो। जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वो टाइम पे इसको ट्राई करो और अगर कुछ इश्यू मिला तो एरर को रेज करो। तो हमने बोला THROW थ्रो न्यू एक्सेप्शन, प्रोवाइड वैलिड नंबर। ये हमने यहां पे कंडीशन लगाई। बेसिकली हमने बोला कि जब भी हमारे पास ये आएगा तो एक एक्सेप्शन को इसके लिए कॉल करो। अब एक यहां बनाएंगे हम कैच, ये एक्सेप्शन जो हमने बनाया इसको यहां डालेंगे, साथ ही डालेंगे EX में क्या होगा, इसका जो मैसेज है बेसिकली वो आ जाएगा, या फिर मैं इसे E कर देता हूं और यहां पे हम बोलेंगे $E। हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, हमने बोला गेट मैसेज। हुआ वही, अभी भी जो इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी अभी भी हुआ वही।
अगर मैं यहां पे लेट से बोल दूं 4 या हाँ जी, तो हमारा जो कोड था वो बराबर एग्जीक्यूट हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि वो इफ एल्स की कंडीशन के साथ साथ हमने यहां पे लगाया एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच का ब्लॉक। तो ये एक्चुअल तरीका है समझने का। इसमें फायदा सबसे बड़ा क्या है कि हमें ये कोड को देख के क्लियर कट समझ में आता है कि अगर ऐसा कुछ होगा ना तो इस एक्सेप्शन को कॉल करना और उसका जो मैसेज है वो दिखा देना। अब यहां पे हमारे पास कुछ इसके फंक्शन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं गेट, और यहां पे एक फंक्शन होता है हमारे पास लाइन। तो मैं इसको एक बार 0 करता हूं। अब ये आपको बताता है कि ये एक्सेप्शन कौन सी लाइन से थ्रो हो रहा है। एक होता है गेट कोड, वो आपको गेट कोड, ओके। सो गेट कोड बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आपका कोड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। और एक है हमारे पास गेट फाइल, जो कि ये बताता है कि हमारे पास ये कौन सी फाइल में हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो ये हमारे पास सिंपल, हमारे पास ये तरीका आ गया। अब अगर आप यहां पे कुछ अलग अलग चीजें लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक और कैच लगा सकते हैं आप। लेट्स से हमने बोल दिया कि नंबर इज 4 एक्सेप्शन। तो हमने बोला कि अगर नंबर बराबर हुआ 4 के तो ये एक्सेप्शन को रेज कर दिया जाए। हमने कस्टम एक्सेप्शन बना दिया, नंबर इज 4। नंबर इज 4 और यहां पे 4 पास करा, तो पर ये तो चला नहीं। अब इसने क्या बोला कि नंबर इज 4 एक्सेप्शन इज, ये तो कोई इस नाम से तो एक्सेप्शन है ही नहीं। जब इस नाम से कोई एक्सेप्शन है ही नहीं तो मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूं? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम यहां पे जो भी प्री डिफाइन एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्सेप्शन नाम एक प्री डिफाइन है यहां पे, तो अगर वो यूज करना चाहे तो ये चलेगा, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ। तो अगर कस्टम हम एक्सेप्शन बनाना चाहें तो वो बना ही नहीं सकते। तो जो हम अभी तक तरीका यूज कर रहे हैं उस तरीके से तो नहीं बना सकते, ये पक्का है। पर अगर कस्टम बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी ये नाम की, और इसके बाद मुझे करना पड़ेगा इनहेरिटेंस का यूज। एक्सटेंड्स कराएंगे इसको एक्सेप्शन नाम की क्लास से। इसके अंदर हम एक फंक्शन बना सकते हैं। हमने बोला फंक्शन, और इसको हमने बोल दिया एरर मैसेज। और ये हमारा सिंपल जो था कोड यहां पे आ गया। इसमें हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं जो हमारा था फंक्शन, क्या इको, क्या रिटर्न कर लेते हैं दिस, और हमारा फंक्शन क्या था गेट मैसेज। तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग यूज करके एक्सेप्शन नाम की, जो कि प्री डिफाइन में ऑलरेडी बनी बनाई क्लास है, उसको हमने यहां पे यूज करा, एग्जीक्यूट करा। और अभी एक बार देखते हैं हिट करके, तो हमारा जो कोड था वो बराबर चल गया। यहां पे बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर रहा हूं। सो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है तो आपको ये कोड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक सीरीज बना चुका हूं, जहां पे हमने बिल्कुल बिगिनर लेवल पे देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो आपको आपके स्क्रीन पे कहां गई, ये रही मेरी 9 वीडियो की सीरीज है, आप ये देख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बेसिकली क्या हमने करा है यहां पे। कोड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैंने खाली ये क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, ये प्री डिफाइन फंक्शन को। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और होती है हमारे पास, और वो होता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक का मतलब ये है कि जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, एरर हो या फाइनली, और अगर मैं यहां पे कुछ और पास कर दूं, लेट्स से 6 पास कर दूं,
तो कुछ भी मेरा हो कॉल, पर फाइनली मेरा जो ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं कि आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हुई हो, उसके साथ में एक ऐसा कोड है जो आप चाहते हैं कि भाई कुछ भी होने के बाद वो तो एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे कि हम लोगों ने अगर फाइल हैंडलिंग का यूज करा है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए या फिर कर्ल के लिए हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ता है, जिस पॉइंटर की हेल्प से हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया, वो टाइम पे जब आपको रिसोर्स को क्लोज करना होता है, तो आप अपने फाइनली का यूज कर सकते हैं कि एरर आए या ना आए, उसको क्लोज तो मुझे करना ही करना है। जैसे कि कनेक्टिविटी होती है, अगर आप MySQLi अंडरस्कोर क्लोज का यूज करना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को फाइनली में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे समझे तो ये एक तरीके से डिस्ट्रक्टर हो गया। जैसे डिस्ट्रक्टर जब कॉल होता है, जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका लास्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसी तरीके से यहां से फाइनली होता है, जो हमेशा कॉल होगा ही होगा और सबसे एंड में होगा। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को बेसिकली PHP के अंदर यूज कर सकते हैं। मोटिव अगर आप देखेंगे यहां पे, तो सिंपल यही है कि जो हमारे पास अगर एरर आया है तो उसको हम थोड़ा सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें। मैं इफ सेट का यूज कर सकता हूं चीज को मैनेज करने के लिए, पर एक अलग तरीका दे दिया गया है हमें यहां पे हमारे एरर्स को मैनेज करने के लिए। जब भी रन टाइम पे हमारे कोड में कुछ एग्जीक्यूशन ऐसा होता है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करी। आई होप जो वीडियो है आपको क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, और ये जो वीडियो है हमारा उसको लाइक भी करिए। थैंक यू।